फोटो ले लो हमारी भाषा बहुत समृद्ध भाषा है और ये भाषा का प्रति जयमाल लालित्य पैदा का है वो आज का ये समारोह का अध्यक्ष में बड़ा आदर का दगड़ जौन हमत है ये भाषा में ये भाव का दगड़ अपनी बात रख रहा हूँ गौरव प्रदान करी वो हमारा बीच। तो मैं अध्यक्षित है अध्यक्षीय उद्बोधन का वास्ता मंच पर न्योतरण श्रद्धेय नरेंद्र सिंह नेगी जी। नमस्कार मंच है प्रणाम मंचासी गंगवार जी BC यूनिवर्सिटी दून यूनिवर्सिटी और श्रीमती तिवारी जी और ये कार्यक्रम का संचालक भला गणेश कुशाल गणी और हमारा ये पुस्तक की लेखिका विदुषी बीना बेजवाल और आप सब लोग जियक आया ये समारोह में किताब का विमोचन लोकार्पण समारोह में आप सब थे बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग लेखक को हौसला बढ़ाई। बीना बहुत ही संवेदनशील कवित्री और हम लोग कवि सम्मेलनों में बीना की रचना सुनना समझना वो हमारा कवि सम्मेलन की दगड़िया बीच बीना जय ढंग से इन पहाड़ की महिला पहाड़ अपनी कविताओं में छापी वास्तव में वैसे पता लग दो बीना पहाड़ भोगियों बीच पहाड़ का सुख दुख भोग्या बीच और विन जो पहाड़ की हमारी महिला छन उनका काम काज ने बहुत बारीकी से विन अपनी कविताओं में सजाई। तो बीना ने जो ये महिलाओं पर जो पुस्तक लिखी आज जय को लोकार्पण वे का वास्ता बीना की अथक परिश्रम का वास्ता में बीना थे बहुत बहुत साधुवाद बधाई शुभकामना दे दूँ। और यह पुस्तक निश्चित रूप से महिलाओं का योगदान थे जो समाज का सामने रख दे वे का वास्ता बहुत बहुत बधाई। आप सब लोग थे भी कि जो बहुत सारी महिला को जिक्र ये माँ इन चीज़ों थे हम लोग भी नहीं जानता बहुत अच्छी तरह से और आप सब लोगों थे पुस्तक पढ़ी थे पता भी लग जा लो कि वास्तव में ये लोगों को क्या योगदान चाहिए समाज का वास्ता महिलाओं को। तो ये कविता ये मैं एक बात ये बताना चाहूँ कि मैं थे भी लिखने की और गाने की जो प्रेरणा मिली वो मेरा परिवार की ही महिलाओं से मिली, विशेषकर मेरी माँ और बहनियों से। उनको अथक मेहनत हाड़ तोड़ मेहनत बोल वे में बहुत बचपन ही बड़ी देखो समझ लो और तब समझ नीचे बहुत छोटी उम्र से लेकिन हम तो सिर्फ माँ थे ढूंढना कब अभी डांडा चल गई अभी सारी माँ चल गई पानी चल गए। तो ये चीज़ बचपन बड़ी हमारे दिमाग में जो छपे नहीं रहे। और एक बाद जो पहलू गीत लिख दी वो महिलाओं के ये स्थिति भरे ही गीत लिखे सन 74 में। महिलाओं की जो स्थिति जो वे भरे न मिल गीत और कविता बहुत लिखी छन
और जो स्थिति हमारा पहाड़ की, मैं खास तौर से पहाड़ की महिलाओं की बात करूँ छूँ, जो स्थिति हमारा पहाड़ की महिलाओं की छे, जो की पीड़ा उनकी खुद खास तौर से पुराना आज स्थिति थोड़ा बदल गए, लेकिन आप लोग पहुँच जाओ 50-60 साल 75 साल 75 तब महिलाओं की जो स्थिति है वही टाइम में हमारे भी थोड़ा थोड़ा समझ विकसित होनी चाहिए और हम महसूस करें कि वास्तव में महिलाओं पर बहुत ज़्यादा काम को बोझ और वे काम को बोझ से कम करे जाओ पहाड़ मारे कि तो संभव नहीं है लग दो, लेकिन एक मर्द ज़्यादातर वे टाइम भरें भैर काम काज करें जान से अपना रोजगार करें और महिलाएं ही घर पर रहन छे। तो बच्चों संबंध से लेके खेती पाती और पशु इन सब की देखभाल केवल महिला का जिम्मे ऐलान है। तो ये सब देखते देखते समझते समझते बाद में जब परिवार से बाहर निकला तो पता लगी कि मेरे परिवार का लोग नहीं, पूरा पहाड़ का माँ बहनियों की यही स्थिति थी। जब बाहर जाए थे सब समझ बढ़ी तो लगी यार ये पूरा पहाड़ में ही हर महिला की यही स्थिति थी, जो स्थिति मैंने अपना परिवार में देखी। तो महिलाओं भरे न रचना बहुत आनंद मदन भी बहुत अच्छी कविता लिखी है। भीना की कविता भी हम निरंतर कवि सम्मेलन में पढ़ना देना पुस्तक प्रकाशित की वे माँ। फिर जब हम मेला खो वहाँ जाना छा बहुत मेला अटेंड करनी हमने युवावस्था में किशोर अवस्था में, तो हम लोग देखते छा कि लोग मर्द तो ज़्यादातर नचना छन गाना छन मेलों का आनंद लेना छन, लेकिन जनना जब एक दूसरे से भेटना छन तो बहुत रोना और कई बार तो हम कन्फ्यूज हो जाना कि क्या बात है, बोली कोई घटना घट गई कुछ, तो फिर वो बड़ा लोग बताना था कि नहीं ये महिला चाहे मेला हो कौतिक हो कुछ हो महिला में तो ये एक दूसरे से बैठे न और फिर अपने खुद भी शरण है ना। तो यो भी बचपन बटी मेरे दिमाग में ये बात थी कि वजह क्या है ले मैं हाथ बेमार हूँ। और बल्कि मैंने एक कविता लिखी है मेरी कि बहुत पुरानी कविता वे माँ बहुत लंबी कविता माँ फरे नहीं छुआ और वो लास्ट की लाइन में वह बोलते कि जब मेरी जागा ये बिजोग पड़ी कि मैं जब तक रोंद नहीं छो मेरा शरीर रो छप छपीली पड़ गई। एक आदत बन गया वो कि रोंद 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 और अब वो छप छपी उधर तब पड़ती जब वो खूब रोए जाऊँ। तो ये महिलाओं की आदत हमारे पहाड़ की महिलाओं की आदत है पुरानी। आज की स्थिति थोड़ा बदली चाहिए, शायद ये बात बहुत कम लोग खासकर नए बच्चा समझला नहीं समझला, लेकिन जो पुराना लोग सन कुछ वो समझ में आनी होती है बात कि महिला इतना कष्टों में दबी चाहिए कि भी रोना का अलावा और कुछ सूझ धनी चाहिए ना वक्त पर। तो बल्कि न जब मेरी माँ की डेथ हुए तो घर में कुछ पत्रकार मित्र रहेंगी पौड़ी में, वो भी वहाँ मेनू माँ यही बात बोली कि मैंने बोल भाई आज मेरी खुदेड़ गीतों की नायिका को अंत भेगे। और फिर बाद में एक अखबार की मेन हेडिंग ये डाली कि मेरा खुदेड़ गीतों की नायिका आज, लेकिन मैंने बचपन में भी देखी और भी समझी और मैं लक्ष्य शायद यहीं के पास इतना ज़्यादा काम थे, लेकिन बाद में पता लगी कि हमारे पहाड़ की हर माँ रथ बैठी यही रास्ता से गुजरनी चाहिए, यही रास्ता निकालने चाहिए। तो बाकी ये भीना बेंजवाल की जो ये संग्रह है एक वास्ता में एक बार फिर बधाई दे दो। द्वि पंक्ति में
अगर याद है जाली तो मैं सुने दे लो मिल भी किताब तो नहीं लिखी महिलाओं का बेमान, लेकिन गीत जरूर लिखे चाहिए। और अगर याद है तो मैं आता एक मौका पर प्रीत की कुंगली डोर सी छिन ये, पर्वत जनी कठोर बिछन ये। प्रीत की कुंगली डोर सी छिन ये, पर्वत जनी कठोर बिछन ये। हमारा पहाड़ों की नारी बेटी बुआरी, बेटी बुआरी पहाड़ों की, बेटी बुआरी, बेटी बुआरी पहाड़ों की, बेटी बुआरी। बिन सिरी बेटी धाड़ियों मां लगीन, सेनी खानी सब हर चीन। बिन सिर बेटे धाड़ियों मां लगीन, सेनी खानी सब हर चीन। कर्म ही धर्म धान ही पूजा, यूं के पसीनन हरी भरीन। पुंगड़ी पटली हमारी बेटी बुआरी, बेटी बुआरी पहाड़ों की, बेटी बुआरी, बेटी बुआरी पहाड़ों की, बेटी बुआरी। धन्यवाद। और अक्सर ये वे माँ हम भाई बेजवाल जी को योगदान भूलना चाह, निश्चित रूप से उनकी बहुत बड़े योगदान से उन्हें भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी। पुकारो अध्यक्षता मुख्य अतिथि को भालो। आज का ये कार्यक्रम से आपको पता चल गया उनकी किले होने विचार लगनो छेंच के किले होने वाले विचार ये नहीं की चाहिए बुला दो किले बुला दो कहीं सोच विचार ये ले बुले जानी लोग। आज का ये कार्यक्रम बहुत गरिमामय ढंग से बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम जय संवेदना का दगड़ ये किताब की शुरुआत हुए बोली वैसे ज्यादा गंभीरता से ये कार्यक्रम लोकार्पण पे मवे आज समय संदर्भ ये पुस्तक के बहुत सारी नायिका उपस्थित हैं और उनका मन में जरूर रहे हुए बात की बोलते आज पर छपड़ी भी हुई कि नहीं छपड़ी हुई क्यों घम तोल भी रहे कुछ बोली भी नहीं भ्याजो और चौंक भेजियो चौंक दिमाग में रहा बल्कि छपे कि नहीं छपे को जान। आज बहुत सारी बात ये तरह का कार्यक्रम में आज ये पुस्तक की बहुत सारी नायिका इच्छन आज ये समय को लाभ लेके मैं मंच से अनुमति चाहूँ अध्यक्ष जी ये बात है कि जो एक क्षण है एक किताब भेंट करे ये ना समय बहुत कम आंद